आज खत्म हो जाएगा निधि दीप्ति जी एलसीएम एचसीएफ। मैंने कल कहा था ना कि क्लास कल कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे वो मैं कराऊंगा और कुछ आप लोग मुझसे डाउट पूछ लेना। ये दो बातें हुई थी। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उस टाइप के एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिर जो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें एक दो टाइप बचेगा वो कल करवाएंगे वो वाला। आकांक्षा यादव जी एक दो दिन में दिख जाएगी, मेल किया हुआ है मैंने, क्लास लग जाएगी आप लोगों का। मुझे उस वाले बैच में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और डाटा इंटरप्रिटेशन 3 टॉपिक कराने, दिख जाएगी क्लास। घबराए ना, ऐसे हल्की हल्की सांस लेनी है आप लोगों को। अब जानकारी लेने का दौर समाप्त हो गया हो तो सवाल करने के दौर पर आ जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मसबा हाशमी जी पहली क्लास है शायद आपकी, तभी कह रहे हैं बेस्ट पढ़ाते हैं। बता दो पहली क्लास है ना। रिकॉर्डिंग देख रहे थे, फिर ठीक है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया, उनका एचसीएफ दिया गया है। कल ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबरों की गुणा के बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम कितना है 1920 है, एचसीएफ कितना है 16 है, एक नंबर 128 है, दूसरा नंबर कितना होगा ये बताना है आप लोगों को। तो देखो 16 से कट कर लेते हैं, इसे 8 पे जाएगा, 8 से इसे कट कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 32 चौके 240, कितना आ जाएगा 240। सवाल का आंसर है 240। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी होगा। ये कल ही हमने चीजें पढ़ी थी तो उस पर एक क्वेश्चन था छोटा सा। कल जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उनका एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्या पढ़ाया था देख लो अपनी आंखों से। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था अगर दो संख्याएं होती हैं जैसे 18 24 है, तो अगर आप उन्हें उनके एचसीएफ से काट देते तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां वहां वो और नहीं कट सकती, यानी ऐसे 3 4 बन जाती है, यानी कोप्राइम बन जाती है। कोप्राइम का मतलब होता है उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। अब इन दोनों को काट सके ऐसी संख्या बस 1 है। तो कभी भी आपको संख्या माननी है तो एच ए एच बी मानिए, एच वो हिस्सा है जो इनमें कॉमन है, ए बी वो हिस्सा है जो और नहीं कट सकता एच निकलने के बाद। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आप एच कर कॉमन ले रहे हो तो अंदर ए और बी बचेगा, यानी एलसीएम जो होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी के बराबर होता है। अब आज इस बात पर आधारित कुछ दिमाग वाले सवाल करेंगे।
थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन काम चल जाएगा। जिससे पहला ही सवाल ये रहा, करिए। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका HCF 33 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? राजा वसीम जी कह रहे हैं हम 1.5 गुना स्पीड पर रिकॉर्डेड देखते हैं। और जब मैं दूसरे बच्चों को डांटता हूँ वो भी देखते हो कि नहीं, या वो वाला हिस्सा छोड़ देते हो? दो संख्याओं का योग 528, उनका HCF 33, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? समझो एक बार, मैंने आप लोगों को कहा है कभी भी संख्या माने तो इस रूप की माने। बताओ, पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया नहीं, जो संख्याएं होंगी आपकी वो HAHB रूप की रही होंगी, उनमें कुछ कॉमन है, कुछ हिस्सा ऐसा जो कॉमन नहीं है। दो संख्याएं जिनका HCF है वो ऐसी रही होंगी पक्का, यानी संख्याएं क्या रही होंगी? 33A और 33B रही होंगी। ठीक है, HCF दिया हुआ है हम लोगों को, तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा कि एक संख्या 33 की कुछ गुणा करके आ रही है, एक 33 की कुछ गुणा करके आ रही है, दो नंबर है। अब इन दोनों का योग दिया हुआ 528, 33A प्लस 33B जो है ये दिया हुआ 528। अगर आप 33 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? A प्लस B 528, 6 18 होता है, तो A प्लस B कितना आ गया? 6 आ गया। ये हमारी मदद करेगा ये जानने में या गैस करने में कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। फिर से एक बार यहां तक देखिए, ये सीटेट पेपर 1 की क्लास नहीं है, शाम को 8 से 9 चलती है। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका HCF 33 है, मतलब एक संख्या 33A है, एक 33B है, इन्हें जोड़ू तो 33A प्लस 33B 528 होना चाहिए। यहां से 33 कॉमन लेकर कट करेंगे तो A प्लस B 6 है। अब आप मुझे A प्लस B में वो संख्याएं ढूंढने में मदद करिए जिनका योग 6 होता है। ऐसी संख्याएं हम लिखने की कोशिश करते हैं, हमें क्योंकि ढूंढना है कितनी संख्याएं ऐसी हो सकती है, तो हम लिख कर देखते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो 1 और 5 6 हो सकता है, ये तीन संख्याएं हैं जिनका योग 6 हो सकता है। 16 होगा, पक्का 16 होगा क्या? हाँ, 330 16 होगा भाई। कुछ बच्चे हैं जो क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हैं, कुछ का अपना आनंद चल रहा है। तो A प्लस B 16 होगा। ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका योग 16 होता हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका योग 16 होता हो। पहली संख्या ऐसी जिसका योग 16 होता हो, कितनी हो गई? 1 और 15। दूसरी ढूंढो, 2 और 14। तीसरी संख्या 3 और 13। चौथी संख्या 4 और 12। ऐसी मतलब एक से शुरू करके एक एक बढ़ाते चले जाओ, उधर घटता चला जाएगा। पांचवी संख्या 5 और 11। 6 और 10। 7 और 9। 8 और 8। इसके अलावा कोई संख्याएं नहीं होंगी। ये संख्याएं जिनका योग क्या आ सकता है? 16 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो 8 जोड़े बन गए, ऐसे तो 8 जोड़े बन गए जिनका योग 16 हो सकता है। तो ऑप्शन गलत है, हम एक ऑप्शन को 8 कर देते हैं, एक ऑप्शन 8 कर देते हैं। क्या ये सारी संख्याएं ले लूंगा मैं? इनमें से कुछ संख्याएं मैं कट करूंगा और नहीं लूंगा, मुझे बताना वो मैं क्यों काट रहा हूं।
ये संख्याएं मैं नहीं लूंगा, बाकी के 4 पेयर मैं ले लूंगा। वही मेरा आंसर है। बता सकते हो क्यों मैंने बाकी वाली नहीं ली है? मैंने आपको बताया था HCF से कटने के बाद जो ये A और B की वैल्यू है ना, ये हमेशा ऐसी होगी जिसे और नहीं काटा जा सकता। यानी HCF से कटने के बाद वे नंबर और नहीं कटते, उनका सार्वगुणनखंड 1 होता है, यानी कॉमन फैक्टर 1 होता है। उन्हें 1 के अलावा कोई नहीं काट सकता। जबकि यहां देखो आप, 2 और 14 को 2 काट सकता है, 4 और 12 को 4 काट सकता है, 6 और 10 को 2, 8 और 8 को 8 काट देगा। इनमें जो प्राइम नंबर है ना, सिर्फ वो ये 4 है। एक प्राइम पेयर यानी कि को प्राइम इकट्ठे आने पर जो अब नहीं कटेंगे। 5 11 को कोई एक ही संख्या काट दे है कोई नंबर, 7 और 9 को कोई एक ही संख्या काट दे है ऐसा कोई नंबर, 3 और 13 को कोई एक संख्या काट दे है ऐसा कोई नंबर, 1 और 15 को कोई संख्या काट दे है ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, तो इसलिए हमने ये चीजें ली है। बहुत बढ़िया, हम तो बिल्कुल सारे के सारे ही समझ गए। अगर समझ गए हो तो ऐसे 2 3 4 सवाल और हैं, उन्हें भी करने में मदद करनी पड़ेगी। करो। दो संख्याओं का HCF और उनका उत्पाद यानी कि गुणनफल क्रम से 15 और 6300 है। ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं? संख्याओं के बारे में आपको कुछ कहा जाएगा, फिर पूछेंगे कितनी हो सकती है। HCF दिया होगा पिछले सवाल की तरह, पहले तो कुछ मानो, फिर जो इन्होंने कहा है वो लिखो। उससे आपको AB के बारे में कुछ पता चलेगा, वहां से उनके पेयर ढूंढो। दो संख्याओं के HCF और प्रोडक्ट है क्रम से 15 और 6300, संख्या के संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी? HCF की अगर मैं बात करूं तो 15 दिया गया है, और इनके प्रोडक्ट की बात करूं, मतलब जो दो संख्या मैं मानूंगा HA HB, ये मुझे ही माननी है। ठीक है, ऐसे मैं सोचता हूं कोई भी संख्या ऐसी है जो कि 15A 15B ऐसे कुछ रही होंगी। इनका जो गुणनफल दिया गया है इन संख्याओं का, वो दिया गया है 6300। कितना दिया गया? 6300। जब आप 15 से काटेंगे तो 15 से एक बार ये काट देगा, 15 चौक के 60, 15 दूनी 30, 420, फिर ये वाला काट देगा, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। यानी जो A गुणा B है वो 28 है। जैसे पिछली बार हम जोड़ तक पहुंच गए थे और मुझे मिल गया था क्या? 16, कि A प्लस B का योग 16 है। इस बार जो हमें मिला है वो मिला है गुणनफल, की A और B ऐसी संख्याएं हैं
जिनकी गुणा से 28 आता है, जिनकी गुणा से क्या आता है 28। आप लोगों को क्या करना है भाई, वो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा से 28 आता है। जैसे पहली संख्या 1 गुणा 28 ही 28 होता है। दूसरी संख्या 2 गुणा 14 भी 28 होता है। तीसरी संख्या 3 से नहीं कटता, 4 सत्ते 28 होता है। और कोई नंबर है ऐसा जिसकी गुणा से 28 आता हो? बस इन्हीं की गुणा से आता है। अब ये 3 पेयर बन सकते जिनकी गुणा से 28 आता है। मुझे वो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा से 28 आता हो, लेकिन उनका HCF 15 होना चाहिए। इनका HCF तो कुछ और आएगा अगर मैं 2 और 14 ले लूंगा, इनमें तो अभी भी कॉमन चीज है। तो हम इस वाले को नहीं लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 पेयर्स। ठीक है, ऐसे 2 ही जोड़े मिल पाएंगे आपको। अगर आप 2 और 14 को ले लेंगे तो इनका HCF 15 नहीं है। इन्हें लिखोगे तो इनमें तो इनका HCF 30 आएगा। क्लियर? राशिद हुसैन जी कहां पर? बिहार में। BCA में कितने % है? बन जाओगे। BCA B.Ed के साथ आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखते हैं। दो संख्याओं का। दीप्ति सिंह जी आपकी कौन सी क्लास है? पहले ये बताओ थोड़ा सा, तभी मैं समझाने का तरीके पे पहुंच पाऊंगा। पहली है तो दूसरे स्टाइल में समझाएंगे, दूसरी है तो अलग स्टाइल में समझाएंगे, डेली देख रहे हैं तो अलग स्टाइल में समझाएंगे। एस्टेट वेस्टेट छोड़ दो, मैं ये पूछ रहा हूँ क्लास कौन सी है आपकी? पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है? किस दिन की आप क्लास कर रही हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई सबका? सबका एक ही आंसर आ रहा है, चिटिंग कर रहे हो। दूसरी क्लास है तो दीप्ति जी थोड़ा सा खुद पर और मेरे पर, दोनों पर आप वो करेंगे, मतलब नरम निगाह रखेंगे और सारी क्लास देखेंगे। वरना अगर मैंने जो 5 क्लास HCF LCM में पढ़ाई है, मुझे खुद में ऐसा लगेगा कि मैं अंतिम 2 क्लास में कोई जादू करके सिखा सकता था, तो पहली 3 क्लास मैंने वेस्ट ली है। तो आपको सारी क्लास धीरे धीरे देखते हुए आइएगा। फिर हर क्वेश्चन से रिलेटेड उससे पहले उसकी पूरी गाथा पर काम किया गया है, उस जैसे सवालों को बहुत आराम से समझाया गया है। पिछले सवाल जैसा ही बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है। आप अगर आपको लगता है आप सुपर इंटेलिजेंट है तो इसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर लेना एक बार। कभी भी संख्याएं माननी होती हैं तो क्या माननी होती हैं? उनके HCF की मदद से माननी होती है, यानी HAHB मानिए। अब HCF कितना है? 13 है। और संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2028 दिया हुआ है। दो संख्याओं
संख्या मैंने मानी है HAHB, ठीक, उनकी गुणा 2028 है। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। 13 एकम 13, ये कितने पे गया जी, बचा 7 72, 13 पंजे 65, 78 छिक्का पे जाएगा, और ये 13 से जाएगा 12 पे। हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणनफल से 12 आता हो। हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा से 12 आता हो। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, ये 3 संख्याएं। लेकिन इनमें से मैं ये वाली नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, सहभाज्य नहीं है, इनका HCF1 नहीं है, इन्हें और काटा जा सकता है, इन्हें मैं नहीं लूंगा। मैं बोलूंगा जो और नहीं कट सकती, जितना कट सकती थी वो तो 13 है, हमने बाहर निकाल लिया था। तो या तो फर्स्ट लेंगे या सेकंड, यानी सिर्फ 2 पेयर होंगे, एक मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपका HCF LCM होता है खत्म। अब आप अपने डाउट्स को बाहर निकाल लो। मैंने 2 PDF दी थी आप लोगों को, दोनों में से किसी में भी आपको कोई डाउट्स हो तो पूछिए। समझ गई दीप्ति जी? कमाल ही होगी। लेकिन फिर भी सारी पिछली क्लास देख लेना। मैथ में कोई भी क्लास स्किप मत किया करो, रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो, और क्लास में बैठने से पहले 10-15 मिनट पहले एक बार रिवाइज मार लिया करो, कल हमने क्या किया था। विवेक कुमार जी, आप जब भी कोई रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे उसके साथ में एक फाइल अटैच होती है, उसे डाउनलोड कर लेंगे। पिछली 2-3 क्लासेस के साथ मैंने 2 अलग अलग टाइप की फाइल अटैच की थी जिसमें सारी चीजें हैं। PDF ओपन नहीं हो रही है तो फिर एक काम करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फाइल सेक्शन में जाना, ठीक, और जब फाइल सेक्शन में जाओगे टेलीग्राम ग्रुप के, तो आप वहां HCF LCM सर्च कर लेना। 2 PDF आएंगी, एक जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और एक वो जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दी है आप लोगों को। मिलेगी यार, कैसे नहीं मिल सकती। बहुत से बच्चे होंगे यहाँ डाउनलोड करके क्वेश्चन भी किए होंगे। बता दो भाई किसे किसे मिल गई है रिकॉर्डेड क्लास के साथ PDF। ये देखो, पास्ट क्लासेस में मैं जाऊं और देखूं तो भाई आपकी मैंने 6 तारीख वाली में अटैच कर रखी है PDF, मैंने 5 तारीख वाली में अटैच कर रखी है। दोनों क्लास में PDF अटैच है, मेरे सामने लगी हुई है। रिकॉर्डेड क्लास के साइड में ही अटैच्ड होती है, जाके देखो। बिल्कुल ये मत करो कि मतलब घर पे ही कोई PDF दे के जाएगा। बहुत से बच्चे, होता है मुझे भी पता है, आपके आसपास भी होते होंगे ऐसे बच्चे जो अपने फोन में छोटे छोटे काम भी दूसरों से करवाते हैं कि देखना भाई ये वाला फंक्शन कहाँ है। अरे जब तक जाके उसमें सर नहीं मारोगे, नया फोन लेके आते हैं, जब तक उसे यूज नहीं करते नहीं समझ आते उसके फंक्शन। ऐसे ही ऐप इधर उधर पूरा सर मारो जितना मार सकते हो। और रिकॉर्डेड क्लास देखो पुरानी, उनमें साथ में अटैच दिख जाएंगी। जिस जिसके डाउट है अपने बताने शुरू करो, ये तो चलता ही रहेगा, हमेशा का काम है। लास्ट दिन तक बच्चे कहेंगे PDF नहीं मिली। ठीक है, मसभा जी कमाल ही कर दिया, रिकॉर्डेड क्लास देखे बिना भी समझ गया। यार ऐसे ऐसे बच्चे लाइव आने चाहिए पढ़ने। टेलीग्राम पर भेजा है तुमने मुझे कुछ, उस पर क्वेश्चन नंबर 9 को समझा दो। समझा देते हैं जी।
HCF एलसीएम का सवाल है क्या गौरव जी? पर बता देता हूं मैं। किसी बिंदु P से PA PB दो स्पर्श रेखा खींची सर्किल पर इस पॉइंट से ऐसे दो स्पर्श रेखा खींची PA PB और OP वृत्त का व्यास है। एंगल APB का मान क्या होगा? देखो ये R है, ठीक है। जब भी सेंटर से स्पर्श रेखा को टच करते हैं तो 90 डिग्री बनता है गौरव, ये याद है। जब भी केंद्र से इसे टच करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। ये R है और OP व्यास के बराबर है, मतलब 2R है। अब तुम्हारे सामने एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसमें ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड कितनी होगी? √3 होगी। आपसे कौन से वाला एंगल पूछा गया? कोई सा भी पूछ ले। √3 के सामने वाला एंगल 60 डिग्री होता है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। इसके सामने वाला, 1 के सामने वाला 30 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है ही। पूछा कौन सा है? एंगल APB पूछा है। ये जो आएगा R के सामने वाला 30 आएगा, ये 30 है। ये कितना है? ये भी 30 है। 60 हो जाएगा टोटल। डाउट पूछिए भाई बालकों। किस एग्जाम के सवाल है? तो क्वेश्चन के लेवल की कोई लिमिट ही नहीं है। सवाल नंबर 6 में 3 और 2 को के योग और उनके अंतर को जोड़ने पर क्या आएगा? और इससे अगले सवाल में रूट पूछ लिया, फिर ज्योमेट्री पूछ लिया। बताओ किसी को कोई डाउट? BSc BPSc भाई किसी को डाउट हो तो बताइए, अन्यथा फिर क्लास खत्म करते। BPSc के सवाल कहाँ से आ गए अभी से? अच्छा, BPSc जो और एग्जाम में कराता रहा है प्रीवियस ईयर। न्यू चैप्टर कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो छुट्टी कर लेते हैं। DSSS क्लास TGT की क्लासेस क्यों नहीं हो रही सर आपकी? वीरेंद्र, DSSS TGT में पढ़ाता ही नहीं हूँ भाई, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। मेरी क्लासेस पहले बहुत ज्यादा होती है। रोहित नामा सर पढ़ाते हो, फिर अगला चैप्टर मेंसुरेशन होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। जिसे नहीं PDF मिली, ऊपर मैंने टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, उस पर क्लिक करके फाइल सेक्शन में जाके LCM एंड HCF एक PDF है, HCF एंड LCM दूसरी। एक में LCM HCF लिखा है, एक में HCF LCM। दोनों डाउनलोड करके सोल्व कर लीजिएगा। एक में आंसर है, एक में नहीं है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट जब होते हैं जब D ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। और D ग्रेटर देन 0 मतलब B² - 4AC0। देखिए होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन।
ये, और इस इक्वेशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तब बनती है डिस्टिंक्शन रियल रूट। तो इन सारी इक्वेशंस में देख ले कहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, इससे कंपेयर करके ए बी सी पता चल जाएगा। अच्छा, जनरल पेपर वीरेंद्र जी, सारे बैच में सारी क्लासेस चल रही हैं, मेरी बची हुई है बैच में क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, क्लास में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और वो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ये 3 टॉपिक बचे हैं। अगर आपको क्लासेस नहीं दिख रही है, कस्टमर सपोर्ट पे एक बार बात कर लीजिए कि मुझे जनरल मैथ की वाली क्लासेस नहीं दिख रही है, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे समझाएं 100 से बड़े नंबर के लिए सेकंड क्लास के बच्चों को? डाइनस ब्लॉक की मदद से या बंडल बनाकर, डाइनस ब्लॉक आता है, उसका यूज यूट्यूब पे देख लेना। हाँ, ये वाली क्लास भी DSSB के लिए ले सकते, चलते ही रहते हैं बैचेस, तो वो किसी पिछले बैच में होंगे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।